राम राम फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप सो ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपने छोटे से ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह मेरे और सफ़र थे, मेरा सफ़र शुरू हो गया था सुबह 7 बजे। तो लगभग 5 बजे मैं उठी थी आज, और मुझे जाना था चंडीगढ़। साथ में एक और फैमिली थी, वो भी जा रही थी, इनको भी रिसीव करना था। और घर से मैं फटाफट से निकली, और गाड़ी भी नहीं धोई, और गाड़ी ऐसे लग रही जैसे कभी भी नहीं धोई, इतनी मिट्टी गाड़ी पे थी। और सुबह उठ के मैंने बनाई है बच्चों के लिए बिस्किट, और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। मैं बाद में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, टेस्टी बहुत होते हैं। बाहर की मिठाइयाँ खाने से बहुत अच्छे हैं। मैं तो बना करके महीने भर के लिए रख लेती हूँ, मेरे बच्चे कचर कचर करके खाते रहते हैं, और इतने क्रिस्पी होते हैं, कचर कचर आपको सुनाई भी देगी। तो रास्ते में देखा हैंड पंप, मैंने कहा चलो थोड़ा गाड़ी धो लेती हूँ पहले, क्योंकि गाड़ी की बहुत बुरी हालत थी। तो यहीं खड़े होकर मैंने कम 7-8 बाल्टियाँ मैंने मारी गाड़ी पे, और फिर थोड़ी सा एहसास हुआ कि हाँ अब ठीक चल रहा है। और पकड़ा अपना हाईवे का रास्ता, और चले हम आगे की तरफ। हमारा प्लान था कि जल्दी फ्री हो जाएंगे तो जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ जा कर के कुछ का बन गया कुछ, जो अक्सर मेरे साथ होता है। तो वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि बना क्या। और अब तो रास्ता बहुत स्मूथ हो गया है। चंडीगढ़ जाना तो मतलब ऐसा होता है कि छोटी सी बात हो गई है हमारे यहाँ से। अब 3 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं, पहले 5 साढ़े 5 घंटे हमारे लगते थे। और जैसे पंजाब एंटर करते हैं ना, मतलब पूरी वाइब्स ही चेंज हो जाती हैं। यहाँ के लोग मतलब इनका रहन सहन हमारे मतलब हिमाचल के लोगों से बहुत अलग है। इनकी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मतलब हर बंदे की बड़ी, यहाँ छोटी गाड़ियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं, है ना। और उनको इतना मॉडिफाई कराया होता है, मतलब किसी को बड़े बड़े टायर लगवा दिए हैं, कुछ कर दिया। तो बहुत कुछ ऐसा होता है यहाँ पे। और मैंने लाइफ का बहुत प्यारा टाइम यहाँ पे चंडीगढ़ में स्पेंड किया। मैं लगभग 8 साल यहाँ पे रही हूँ। और लाइफ का मतलब जो होता है ना, लाइफ इंजॉय करना, तो खूब कमाया और खूब खर्चा मैंने यहाँ पे। तो फटाफट से टंकी करा ली हमने फुल, क्योंकि यहाँ से जो तेल गया था वो चंडीगढ़ तक ही चला। चंडीगढ़ में फिर हमने तेल डलवाया, क्योंकि अब सफ़र हमारा आगे बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। लगभग 200-250 किलोमीटर का सफ़र हमारा बढ़ गया था। तो वहाँ से हम निकले पंचकुला की तरफ। और यहाँ पे भी मेरी फ्रेंड रहती थी, पूनम पहले इसी तरफ रहती थी, उसके साथ जाती थी तो यही रास्ता पकड़ती है। कई बार हम नड्डा साहिब जाते थे, तब हम यहीं से जाते थे। कैंट वाला एरिया है, तो चंडी मंदिर है ना, तो यही वाला एरिया हम लोग क्रॉस करके जाते थे। तो पहले मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन जब देखा तो मुझे याद आया कि हाँ ये वाला एरिया तो मैं बहुत बार इस तरफ से गई हूँ। और बहुत ही मतलब इस तरफ को थोड़ा शांत सा एरिया है। अगर आप पंचकुला की तरफ आएंगे तो शांत सा एरिया लगता है, और अगर आप जाते हैं खरड़ की तरफ, मोहाली की तरफ, तो वो थोड़ा सा मतलब शांति वाला नहीं है। वहाँ तो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, ये वो सो लोगों का चला रहता है। तो इस तरफ से बस आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और जैसे ही मतलब हम इस तरफ आए, तो एक मतलब अलग ही माहौल चेंज हो जाता है। जैसे मतलब हम लोग ये पिंजौर पहुँचे थे, तो मैं पिंजौर पहले कभी मतलब गाड़ी से नहीं आई थी, मैं एक बार बस से आई थी। और मुझे आगे काम था, तो मैं गई थी इसी रास्ते से। हमें लगी थी भूख, और मैंने भैया से पूछा, मैंने कहा खाना आपको बिना लहसुन प्याज के मिल जाएगा? उन्होंने कहा बनाते ही बिना लहसुन प्याज के हैं। और खाना भी इतना सारा दिया है इन्होंने, चने इतने सारे, और 3 बड़ी बड़ी पूरियाँ बहुत सारी। मैं तो 2 ही खा पाई, बाकी मेरे गाड़ी में रह गई। और ये है कालका जी का मशहूर मंदिर, और यहाँ जाने का प्लान भी था, लेकिन यहाँ गाड़ी खड़ी करना आज नहीं अलाउ था, क्योंकि कोई बाहर से आ रहा था। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब ताम झाम बहुत ज़्यादा थी, बहुत भीड़ थी यहाँ पे। कोई गुरु आ रहे थे यहाँ पे दर्शन के लिए, तो यहाँ दर्शन नहीं हो पाए। फिर हम निकले यहाँ से आगे की ओर। और आगे को जो रास्ता, ये पहाड़ दिखना शुरू हो जाते हैं कालका जी के आगे, और बहुत प्यारी लोकेशन। और एकदम से मौसम भी चेंज हो जाता है यहाँ करके, मतलब लगता नहीं है कि हम लोग पंजाब से आए हैं। ठंडा ठंडा मौसम, और ये रेड वाली गाड़ी, इसके ऊपर देखो साइकिल। बस ये वाली लाइफ मुझे पसंद है। साइकिल मुझे चलाने नहीं आती, लेकिन मैं लोगों को देखती हूँ कि लोग लाइफ को कैसे जी रहे हैं। एक होता है कि मतलब कमा रहे हैं और खर्च रहे हैं घर पे, है ना, और रोज आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन एक होता है कि आप स्पेंड कर रहे हैं जिंदगी जीने के लिए। और बीच में आता है एक कसौली वाला चौक, और कसौली में पूरा 1 महीना मैंने स्पेंड किया है। जब मैं जॉब करती थी, तो यहाँ पे मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आई थी, एयरफोर्स में पढ़ाने के लिए। लाइफ का बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस था वो मेरा। मैं यहाँ पे 1 महीने स्टे किया था एयरफोर्स स्टेशन में, और यहाँ पे टीच करने के लिए आई थी। बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस उस टाइम का था। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड भी बन गई थी। इस टाइम वो यूएसए में, उस टाइम फ्लाइट लेफ्टिनेंट होती थी वो, और अकेली लड़की होती थी पूरे स्टेशन में। और बस आगे जाते गए और पहाड़ आते गए, और इतना डेवलप हो चुका है एरिया, मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ। इसके आगे का एरिया मैंने पहले नहीं देखा था, क्योंकि ये कसौली चौक तक तो मैं आई थी, क्योंकि कसौली मेरा आना होता था, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन में मुझे बार बार आना होता था। जैसे इनके लेक्चर्स होते थे वहाँ पे ऑफिसर्स के, तो मैं आती थी यहाँ पे। और जैसे हम आगे निकले, तो मतलब आगे मैंने देख के बड़ा हैरान हुई कि बड़ी अलग अलग मतलब प्यारे प्यारे लोगों ने होटल्स रिजॉर्ट इतने सारे एरिया में, और सड़क इतनी मस्त बनी हुई है ना, बहुत खूब, बहुत प्यारी बनी हुई है।
और फिर हम पहुंच गए सोलन। और देखो सोलन भी मैंने नहीं देखा था, हिमाचल में रह के मैंने सोलन नहीं देखा था। और इतनी प्यारी जगह है और इतनी ठंडी जगह है ना, मतलब हाथ एकदम ठंड गए हमारे। जैसे हम बाहर निकाल रहे थे, खिड़कियाँ विड़कियाँ की मैंने तो बंद, मैंने तो स्टॉल निकाल लिया फटाफट से। और मैं तो बैठ गई दूसरी सीट में, कहा मैं तो ड्राइव नहीं कर सकती अब मुझे बैठना और मुझे ये नज़ारे देखने हैं। और इतनी मतलब बढ़िया, देखो भगवान का आर्किटेक्ट, कितने पहाड़ों में ना कितने पत्थर, कितने बड़े बड़े, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें। और देखो इनको खोद खोद के हम सड़कें तो बना रहे हैं, लेकिन वो हर साल बरसात में तभी उतरते हैं। लेकिन बीच बीच में ऐसी चट्टानें थी जो लग ही नहीं रहा था कभी हिल सकती हैं, इतनी मजबूत और इतनी बड़ी बड़ी, बड़ी ज़बरदस्त वाली, बहुत बढ़िया सा मतलब इस तरह बना हुआ था। और अभी तो चलिए कुछ काम चला है। मैं लास्टली जब मतलब ये संजौली की तरफ, तभी रास्ते का काम था एक्चुअली। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ से रहती है, तो थोड़ा सा है यहाँ पे। और उसके आगे हम लोग निकले फिर अपना शिमला की तरफ, क्योंकि उसके बाद मुझे शिमला का ही पता था कि शिमला आएगा। बीच में एक तारा माता का मंदिर आता है, तो वह मैंने दूर से देखा पर हम जा नहीं पाए, वो रहा शिमला। तो हम बचपन में एक बार गए थे, मैं मतलब बहुत छोटी थी, अपनी गुड़िया जितनी होंगी, तो मेरे पापा लेके गए थे हमें। और दोबारा एक बार ज़रूर जाना चाहती हूँ। और मैं स्पेशली किसी दिन अब शिमला जाऊँगी, अब साथ में और लोग थे तो मैं उनको नहीं बोल पाई, लेकिन मुझे है कि मैं एक बार ज़रूर जाऊँगी अभी। और जो जो जगह हमने उस टाइम देखी थी ना, वो सारी देखूँगी। और यह है विक्ट्री टनल, ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी अपनी वर्ल्ड वॉर में, विक्ट्री के उसमें 1945 में। और देखो मतलब ये सारा इतिहास है, वो वहाँ पे उनकी जीत हुई तो उसकी मेमोरी में उन्होंने ये टनल जो है यहाँ पे शिमला में बनाई है। और बहुत पुरानी है, देखो कितनी पुरानी है, अभी भी टनल्स बन रहे हैं, लेकिन कितना कुछ उनमें लग रहा है। और उस टाइम इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, फिर भी बड़ी मजबूत चीज़ें उस टाइम जो है बनी हुई हैं। और बस शिमला पहुंच के तो वाइब्स ये अलग हो जाती हैं, मतलब ठंडा ठंडा मौसम, और यहाँ पे बड़े डैशिंग डैशिंग लोग होते हैं। और बढ़िया, मतलब यहाँ पे अलग ही सारा सिस्टम जो है, अलग जैसा फील होता है। रिज पे आप चले जाओ, सबसे मुझे यहाँ पे जो लगता है, ये घर लगते हैं मुझे कि मतलब यार एक के साथ एक जुड़ा, और इतने बड़े बड़े घर बनाए हैं। और लास्टली यहाँ पे साल 2 साल में नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है बारिश के मौसम में। तो फटाफट से वहाँ पे काम किया ख़त्म, और वहाँ बज गए थे मुझे रात के लगभग 7 बजे। हम लोग वहाँ से फ्री हुए, फिर चले घर। तो घर पहुँची 11:30 बजे आ करके, और बच्चों से बातें करते करते और लड़ते झगड़ते मारे बज गए 12। तो अब हो गई है देर, तो मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।